राम राम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो है दीपावली। जी हाँ, दीपावली का त्यौहार हमारे लिए बहुत ही एक पावन और बहुत ही बड़ा त्यौहार उत्सव माना जाता है। और इसके लिए सालों से प्रत्येक साल पूरे साल भर इसकी पूरी तरह से तैयारी करते रहते हैं। नए नए कार्य इत्यादि के साथ साथ अपने धन संचय करते हैं कि दीपावली के समय शुभ कार्य करिए जाएं। और इसी के लिए वो दीपावली के अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास के अंधेरों को दूर करना इत्यादि 5 दिनों का बड़ा त्यौहार जो है इसे मनाते हैं। वैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, दीपावली का प्रारंभ भगवान राम जी से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका विजय के उपरांत जब अपने वन गवन के अवधि को पूरा करके भारत के अयोध्या नामक स्थान पे अपने जन्मभूमि के लिए लौटते हैं, तभी अयोध्यावासी उनके स्वागत के लिए तरह तरह के मंगल कार्य करते हैं और उनके आवागमन को अधिक ही हर्षाहित होकर ये दीपावली का पर्व मनाना प्रारंभ किए। उन्हीं के याद में हमेशा प्रत्येक साल ये कार्य किया जाता है तथा उस दिन अमावस्या बहुत घना होने की वजह से अंधेरे को काटने के लिए प्रत्येक लोग अपने यहाँ पे दीप दान करते हैं और दीपक जलाते हैं, जिससे कि अंधेरा और मनुष्य के हृदय में बैठने वाला अंधेरा, अज्ञानता इत्यादि नष्ट हो जाएं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि इस त्यौहार के विषय में जानकारी लोग अपने पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा पत्राएं देखकर तथा आसपास के गुरुजनों से इसे आपस में बातचीत करके इसका प्रमुख तिथि, कार्य, क्रियाकलाप इत्यादि को मनाते हैं। लेकिन आजकल हमारे समस्त त्योहारों को 15 से 20 दिन पहले कहिए या महीनों से पहले ही सभी मीडिया कर्मी तथा खासकर जो व्यापारी गण हैं अपने माल को बिक्री करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए, अपने धन की स्थिति को बनाए रखने के लिए तथा उसमें अधिक उपार्जन करने के लिए बहुत ज़ोर शोर से इसका प्रसार करना प्रारंभ कर देते हैं, और जिसकी वजह से जनता और भी जागरूक हो जाती है और इस त्यौहार को मनाने के लिए अपने सभी कर्म करने लगते हैं और धन संचय भी करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है तो हमारे दीपावली में मनाए जाने वाले इस पर्व में खुशी तो सभी चाहते हैं, इससे आमदनी सभी वर्ग के लोग चाहते हैं, लेकिन इसको मनाने में रोकथाम करने में भी कुछ लोग नहीं चूकते। उन्हें दुनिया में होने वाले समस्त पर्यावरण के दूषित होने के जितने भी कारण हैं वो मात्र दिवाली या हमारे त्योहारों में ही दिखाई देता है। इसके अलावा संसार में किसी भी त्यौहार पे, किसी भी पर्व के समय कोई पोल्यूशन, कोई पर्यावरण में किसी तरह का कमी या वहाँ के सुझाव किसी के पास से नहीं आते हैं। लेकिन जब हमारे त्यौहार आते हैं तो सबसे पहले दीपावली के समय पटाखों पे बैन लगा दिया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यदि कोई रुदाली की तरह सीना पीट पीट के यदि रोता है तो वो है दिल्ली के शासन वर्ग तथा उनके साथ साथ अन्य राज्यों के भी शासन वर्ग, खासकर हमारे देश भारत के जो विश्व गुरु बनने की चाहत रखते हैं और समस्त विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। वो सभी ज्ञानी बस यही ज्ञान देते हैं कि यदि हम लोग दीपावली पे पटाखे न फोड़ें तो समस्त दुनिया में कोई पोल्यूशन रहेगा ही नहीं। उन मंद बुद्धियों को ये अकल नहीं आती है कि 364 दिनों तक कोई कार्य न करने वाले एक दिन में बैन लगाकर वह कितनी अपनी प्रदूषण के स्थिति को कम कर लेंगे। दूसरी तरफ यही दिल्ली वाले हरियाणा, पंजाब इत्यादि के गरीब किसानों को लेकर बड़े किसानों के ऊपर कर के रूप में या
जुर्माने के रूप में धन उगाही का एक माध्यम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पराली जलाते हैं। पराली जलाने से होने वाले दूषित हवा उनके दिल्ली की तरफ जाती है और इसके लिए वो उनके ऊपर जुर्माना लगाते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं कि पराली न जलाएं और प्रदूषण को बचा के रखें। मुझे इनसे बस यही एक प्रश्न करना है कि साल भर में आपके द्वारा किए हुए क्या कार्य हैं। पराली कोई नई चीज़ नहीं है। पराली हर साल हर सीजन में होती रहती है और भारत नहीं, दुनिया के समस्त कृषि प्रधान या कृषि करने वाले स्थानों पे परालियों का उपयोग होता रहता है। पराली हमेशा वनस्पतियों का वो झुंड होता है जो कि समय पे उसके से निकलने वाले अनाजों को लेके फिर उसके डंठे को, जो कि उपयोग में कम आते हैं और महंगे पड़ते हैं बेचने के हिसाब से या रिसाइकिल करने के हिसाब से, वो जनता के साथ न्याय नहीं करके उन्हें जलाने से मना कर दिया जाता है। सरकारी तंत्र जो रिसाइकलिंग के बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इन परालियों का उपयोग औद्योगिक स्थानों पे क्यों नहीं करते जहाँ पे ज्वलनशील पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, फैक्ट्री हुआ इत्यादि जगहों पे। क्यों? क्योंकि इस परालियों को खरीद के फिर वहाँ से दूर ले जाने में उनको कष्ट होता है और उनके उत्पादन का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। और सरकार इसके लिए इसलिए उदासीन भी रहती है क्योंकि इसे वो कहीं उपयोग करने या कोई अपनी जिम्मेदारी समझने का कारण नहीं मानती। वो केवल पल्ले झाड़ने के लिए ही और एक अपने दोस्त को दूसरे के ऊपर देने में ही लगी रहती है और उसको एक उगाही का माध्यम भी मिला हुआ है। कैसे? यदि पराली जलाने वालों के ऊपर जुर्माने से धन इकट्ठा भी हो जाता है तथा दूसरी तरफ पोल्यूशन के नाम पे सरकार की खर्चे को तरह तरह के विज्ञापनों में थोड़ा बहुत खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने घर में तिजोरी में भर लेते हैं। मेरा कहना है कि दुनिया में जब होने वाले समस्त आतिशबाजियों को बैन नहीं किया जा सकता तो मात्र दिवाली में ही क्यों किया जाता है। अभी हाल ही में हुए इलेक्शनों में विजय प्राप्त करने वाली कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या तो उनके इंडी गठबंधन के लोग हों, विजय प्राप्त करने के बाद आतिशबाजी किए थे। और वहीं विदेशों में भी क्रिसमस तथा 25 दिसंबर को होने वाली आतिशबाजी को समस्त मीडिया कर्मी ऐसे पानी पी पी के बखानते हैं जैसे मान लो स्वर्ग यहीं पे है, और उसके विषय में कभी कोई ज्ञान नहीं देता कि इससे पॉल्यूशन फैल रहा है। मात्र हिंदुओं को ही सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, पर्यावरण की, सुख शांति की, समृद्धि की, अहिंसा की, सारे के सारे कार्यभार बस हम हिंदुओं को ही अपने ऊपर उठा के चलना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा यदि किसी को इस संसार में दुख इत्यादि झेलना पड़ता है तो वो हम हिंदुओं को ही पड़ता है। यही तो रीति है। इसलिए दोस्तों, सरकारों को, बहरे सरकारों को, अंधे और बेवकूफ़ सरकारी तंत्रों को ये समझना चाहिए कि जो प्रत्येक दिन का कारण है उसे नष्ट करना एक एक पत्ते को तोड़ के नहीं किया जा सकता, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। तो दिवाली के पटाखों पे और पराली जलाने पे बैन करने से कुछ नहीं होगा। अपने क्रियाकलापों को परिवर्तित करें जिससे कोई कठोर कदम उठाया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम।